नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर और मेरे साथ जंतर मंतर पर दो युवा मौजूद है। जो महिला पहलवान बैठी है, विजेंदर साक्षी मलिक बैठी है, विनेश फोगाट बैठी है और बजरंग पुनिया जो बैठे हैं पिछले 15 दिनों से बैठे हैं। और आज जो है धीरे धीरे दिन बढ़े जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब इनको चाय पे बुलाया था जीतने के बाद, लगता है शायद चाय महंगी पड़ गई है। क्या चाय महंगी तो नहीं है? ज़्यादा महंगी पड़ गई उनको आगे। जब इतनी दूर है, इतने यहाँ नहीं आए आके, तो उनके साथ फोटो खिंचा लिए, सेल्फी ले ली, उनको साथ में खाना टेबल पे बिठाया। और जब वो इनके साथ अन्याय हो रहा है तो यहाँ पर आ नहीं सकते थे। कितनी दूर संसद से हैं आगे के लोग। एक बात बताओ, 140 करोड़ की आबादी है। अगर 70 करोड़ महिला भी मान ले, उसमें से कम एक 2-3 करोड़ महिलाओं के साथ तो डेली अत्याचार भी होता। सभी की अगर ये डिमांड होने लगे तो मोदी जी देश को संभालेंगे या इन्हीं के पास जाते रहेंगे? क्यों मोदी जी सत्ता में हैं तो मोदी जी करेंगे नहीं? क्यों समर्थन में फोटो हल्के खिंचवा लेते हैं तो अपनी टीआरपी बढ़ाने लोगों को करने के लिए? 540 सांसद भी तो छोड़े हुए हैं, हैं? डेलीगेट्स भी तो छोड़े हुए उनके हैं। सांसद सही से काम सही से काम तो करें। और जिसको ब्रजभूषण को जिसको बचा रहे हैं ना, इसको बचा रहे हैं, वो बहुत बड़ा बाहुबली उसकी वहाँ पर उसका अच्छा दबदबा है। क्या बाहुबली है? अरे बहुत दबदबा, अच्छा अच्छा 7 बार खासा का उसका सांसद है, दबदबा। बाहुबली है। अरे बाहुबली है मतलब कब 7 बार सांसद बन गया तो बाहुबली उसके बन बाद गया। वो देखो आप प्रॉपर्टी वो बाहुबली का मतलब क्या है? बाहुबली नहीं नहीं नहीं, ये गुंडे ही सांसद का गंग है। मतलब देखिए ऐसा नहीं है। पुलिस वाले एक मिनट, सांसद का मतलब आप मानते हैं कि वो ठीक है? आप मानते हैं सांसद का मतलब अगर ये है 5 बार 4 बार विधायक सांसद कोई बन जाता है तो आप मानते हैं वो निर्दोष है, ठीक है? तो अतीक अहमद कौन था फिर? 5 बार का विधायक सांसद वो भी तो था। वो क्या था फिर? आप उसको क्या कहेंगे? वो निर्दोष नहीं था फिर? तो पुलिस ने कार्रवाई की है तो सही कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो देखा होगा पुलिस ने, तो पुलिस यहाँ पे भी करेगी अगर कुछ गलत होगा तो। पुलिस कार्रवाई कर रही है, कैसे कर रही है जनता को सब दिख रहा है। पुलिस कार्रवाई अगर करती तो उसकी जान पुलिस कस्टडी में नहीं जाती। आपको ये मानना पड़ेगा कि वो अगर तो जेल में भी गई है। किसकी वहां पर पुलिसकर्मी, जेल का मसला ऐसा होता है, पुलिसकर्मी देखिए जेल के अंदर पुलिसकर्मी ना ही तो कोई हथियार होता है उनके पास। जेल के अंदर आपको मालूम होगा, पत्रकार हैं, जेल के अंदर हथियार पुलिस को अलाउड नहीं होता है। तो वहां पर जब पता चला कि जो कैदी होते हैं उनके बीच में पुलिसकर्मी नहीं रहते हैं, उनका एक वायरिंग बना होता है, उसके अंदर पुलिस वाले नहीं जाते, वो बाहर रहते हैं। और जब तक वहाँ पुलिस पहुँचती है, जब तक उसकी हत्या हो जाती है, इससे उससे कोई ये पुलिस कस्टडी में कहीं मेडिकल के लिए ले जा रहा है, कोई रोड पर आकर मार देता पुलिस है। वालों की मौजूदगी में जो डेड बॉडी को दोबारा से लात मारी के चक्कू मारे गए हैं और जिनको सस्पेंड भी किया गया यहाँ पे सेंट्रल जेल में। हाँ, तो ये पुलिस की नाकामी है। इसको पुलिस की नाकामी है। इसको क्यों मारा, किसने मारा, कैसे पुलिस प्रशासन मिला था या नहीं मिला था, ये तो वहाँ की पुलिस जवाब देगी। सस्पेंड हो तो गए तो मोदी जी दोषी कैसे हो गए फिर? मोदी जी का मतलब मोदी जी सिस्टम को संभालना चाहिए ना। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि सारे सिस्टम को, भारत को संभालना अगर चाहिए। स्कूल में एक बच्चा फेल हो जाता है तो प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, टीचर होते हैं। प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होता है, टीचर भी होते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा एक आदमी कोई किसी चीज का जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन प्रेशर जिम्मेदारी तो एक पे जाती है ना, लापरवाही एक बंदे की होती है। सुनिए सुनिए, प्रेशर जो होता है, मैन अधिकारी जैसे पुलिस का कप्तान होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे पुलिस कर्मियों को समझाना किस तरीके से क्या लेकर चलना है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर उसको अधिकारी ही नहीं चलाएगा पुलिस कर्मियों को, तो फिर कैसे पुलिसकर्मी कैसे चलेंगे अपने आप से? ब्रिजभूषण का ये कहना है कि अगर अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी अगर बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं इन पहलवानों ने प्रेसिडेंट नहीं बनाया हूँ, बनाया मुझे मोदी जी ने प्रेसिडेंट ने। हाँ, तो आज आपका अच्छा सवाल है। अगर वो बोलेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, तो इसका मतलब ये जानकारी मानिए कि आप प्रधानमंत्री की उनको पूरी सपोर्ट मिल रही है। इस वजह से वो जानते हैं कि हमें वो ना बोलेंगे ना मुझे गिरफ्तार करा जाएगा। ये पूरा मामला हो सकता है। भाई सांसद, इतना बड़ा सांसद अगर वो इतनी बड़ी बात बोलता है तो क्या कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री सपोर्ट में है। भाई मैं आपसे बोलूंगा भाई कि आपको जो करना है कर लो जाके, मुझे पता है ना मेरे पीछे कौन है। अगर मेरे पीछे कोई नहीं होगा तो मैं कैसे बोल दूंगा? तो ब्रिजभूषण ने तो ये भी कहा, चाचा और ताऊ को भी, चाचा ताऊ भी तो बोला उन्होंने, खापो को, किसको बोला? पंचायतों को चाचा ताऊ बोला उन्होंने। चाचा ताऊ बोलो या कुछ भी और बोलो। राम राम भी कही है। और उन्होंने एक बात और कही, मैं अगला सवाल आपसे वही पूछूंगा। साहब हाँ, भाषा नहीं सुनी उनकी, बोलने का तरीका नहीं सुनिए देखा सुनिए, आपने? वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने पर मत जाइए। बोलने का तरीका ये भी जो तो हमारे तो बोलने, अगर बोले तो मुसीबत, ना बोले तो सुनिए, मुसीबत, सुनिए, बोलने तो उनको। नहीं बोलने का बोलने तरीका। का मतलब ये नहीं है कि बोलिए नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ, बोलने वाली बात, जो बेटियां देश का नाम करा है, जिन बेटियों ने देश का नाम करा है,
उन बेटियों को बोलने से अब आप रोक रहे हो उनको। तो उन्होंने देश का नाम किया था तो चाय भी तो पिलाई थी, घर पे मान सम्मान पूरा दिया तो था। पहले किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किया था? अच्छा हाँ, सारे पहले के पहले प्रधान। किसी प्रधानमंत्री ने आज तक खिलाड़ियों को बुला के अच्छा मान सम्मान नहीं दिया, सही, अच्छा सवाल चाय है नहीं आपका, पिलाई है। अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री पहले के प्रचार प्रधानमंत्री नहीं थे, ये पहले के प्रधानमंत्री काम करते थे, ये प्रचार और करते हैं। मीडिया वाले उस इनका क्या काम बोल रहे थे मतलब इनको कैमरामैन चाय पे पे? बुला ले तो प्रचार कर रहे हैं, तो किस लिए बुलाया, किस लिए बुलाया आप बताइए। इनको मान सम्मान देने के लिए। वोट बैंक के लिए बुलाया, मैं नहीं तो क्या मानता हूँ। वोट बैंक क्या हो गया इसमें? अगर मान सम्मान की इतनी चिंता होती, यहाँ पर इतने टाइम से बेटी बैठी हैं, अभी तक मान सम्मान उनके कानों आंखों में गया नहीं है क्या? भैया आप तुम ये कर रहे वो आप बताइए, अगर हमारे मान के दूसरे सम्मान भैया। करा होता तो। ब्रजभूषण का कहना ये है, फोटो खिंचवाने हाला जाते हैं। ब्रजभूषण का कहना ये है कि ये जो खिलाड़ी है, ये हरियाणा के जो है, ये चाहते कि कुश्ती संघ पे बस हम ही बैठे रहे, क्योंकि वो चाहते कि जो गरीब से गरीब बच्चा जिसके माँ बाप कर्जा लेके अपने बच्चों को पहलवानी करा रहे, घी खिला रहे, वो उनको भी आगे बढ़ाना चाहता है। ये लोग आगे नहीं आने देते उनको। देखिए मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। क्रिकेटर वो बनता है जो अपनी कला से पहुंचता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है। क्रिकेट में जब आदमी जाता है तो अपनी कला से जाता है। पहलवानी कुश्ती विनोद कांबली को क्यों पीछे किया था? किसने किया था? विनोद कामली तो खेले भी हैं, वो तो काफी टाइम रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक बार खेला उनको बाहर कर दिया था, काफी टाइम रहे हैं। सेमीफाइनल में उसको काफी क्रिटिसाइज किया था। ये उस जमाने में मैं था नहीं, लेकिन उस बारे में कांग्रेस का जमाना था। जमाना कांग्रेस का। आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने क्या गलत करा है, और क्या प्रधानमंत्री हमारे बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने क्या गलत करा, ये तो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर विषय जो है, सबसे बड़ा विषय है हमारे पहलवान, जो महिला पहलवान है, जेंट्स पहलवान है, इन्होंने देश का नाम करा है। इनको प्रधानमंत्री को इनको तो देखना मना चाहिए। किसी ने किया कि देश का नाम नहीं, उन्होंने नहीं किया। बदनामी हो रही ना इससे। क्या बदनामी ये हो रही है? धरने पर बैठे हैं, इससे बदनामी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है, बेटियों की बदनामी हो रही है। इंटरनेशनल में क्या हमारा लेवल जाता है कि भारत में जब देखो प्रदर्शन होते रहते हैं, मतलब कभी बीजेपी हरियाणा में बीजेपी इसलिए बदनामी हो रही है। अच्छा हरियाणा में बीजेपी है, हरियाणा के राजस्थान में तो बीजेपी नहीं है, देखिए नहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी है। ये- सुनो, लुधियाने के अंदर एक शेड्यूल कास्ट की जो खिलाड़ी थी अभी है, कल वो जंतर मंतर पे आएगी, कल वो जंतर मंतर पे आएगी। और वो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि उसने भी कई मेडल जीता, पुलिस वाले उसको परेशान करे। कल आएगी जंतर मंतर पे, और शेड्यूल कास्ट की लड़कियां जो पंजाब से आती है। देखिए पॉलिटिक्स, राजनीति कहीं भी किसी स्टेट में हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जहां पर जनता को दिक्कत होगी वो बाहर निकलकर आवाज उठाएगा, चाहे कोई किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी स्टेट का हो। ये आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि उस पार्टी से इस सरकार में है या वहां पर वो सरकार है। मैं क्या जाना था, जब बीजेपी की सरकार इसलिए परेशान हो रही है। बीजेपी की सरकार क्या अच्छा कर रही है, आप बताइए मुझे भी, बीजेपी ने क्या अच्छा करा है? क्या नहीं, क्या बताओ, कुछ भी नहीं करा है। तो क्या करवाना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। राशन दे रहे हैं फ्री, सुनिए सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, तो एक काम करिए, लोगों के अकाउंट में पैसा एक काम करिए, किसानों को साल में 6,000 रुपए मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मुझे बना दीजिए, मैं 80 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोगों को राशन दूंगा। लोग राजी हैं? पता करिए आप इस बात पे, अगर राजी है मैं राशन भी दूंगा 100 करोड़ को। वो 80 करोड़ को दे रहे हैं, मैं 100 करोड़ को राशन भी दूंगा। मुझे प्रधानमंत्री तो बनाए। राशन अगर जनता को दे रहे तो क्या बुराई है? मैंने कब कहा गलत कर रहे हैं? मैंने कब कहा? लेकिन राशन के साथ साथ खाली आप रोटी खिलाकर बैठा। 6 रुपए में थाली खाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के ये लोग, हाँ ये बात सही कही। और पेंशन में 5-5 पेंशन लेते, 6 लेते हैं। तो क्या बुराई है राशन में? इनके लिए सारी सुविधा, सारी फैसिलिटी है। जनता के लिए सिर्फ एक मरण है। इस सरकार में सबसे ज्यादा मरण इस जनता को हुई है। आप बताइए, पिछले के रिकॉर्ड देख लीजिए 10 साल के, मनमोहन सिंह जी के 10 साल को आप रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी चीज में कंपेयर कर लीजिए, किसी भी चीज पे, कोई चीज भी आप ले लीजिए। सबसे बड़ी बात आप इन 8 सालों को देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या सरकार गलत कर रही है हिंदुओं के साथ। आप ये बताइए, हिंदुओं के साथ क्या अच्छा करा इस सरकार ने? आप बताइए इस सरकार में। देखिए मेरी नजर में सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस सबसे पहले राम मंदिर के बाद हर शहर, हर जिले में एक राम मंदिर बनवाता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, हर गांव में एक राम मंदिर बनवाता। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, 500 साल पुराना मुद्दा था राम मंदिर का। 500 पुराना मुद्दा था, इसीलिए तो उसी मंदिर के मुद्दे से ही ये प्रधानमंत्री बने हैं। उसी पब्लिक को दिखाया कि मैं राम मंदिर दे दूंगा, आप मुझे जिताओ। कावड़ियों पे फूलों की बौछार होती है। अब पहले कभी हुआ ऐसा? पहले
ये पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हो, एक तरफ मतलब जनता को मार भी रहे हो, हिंदू जनता मर रही है। आप रिकॉर्ड देखिए ना, किसान ऑडियो पे फूल एक बरसाया मिनट जा रहा है, एक यहाँ मिनट पे रेस्टोरेंट जो है एक मिनट उनको कोई सुनने वाला आप नहीं है। ये बताइए, आप किसानों की हत्या इन 8 सालों में सबसे ज्यादा हुई है, सबसे ज्यादा हुई पिछले 10 साल से। 8 सालों में कौन लोग मरे हैं? वो मुस्लिम थे। मतलब कोई भी मर गया तो मोदी जिम्मेदार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, हत्या हो रही है किसानों की, किस वजह से हो रही है? उन पर कर्ज हो रहा है, सरकार महंगाई कर रही है, इसी वजह से तो हत्या हो रही है। वो तो पहले भी होती थी। अच्छा, ये सवाल जब आप ये विपक्ष में थे, जब भी तो आप ये कांग्रेस को रखते थे। कांग्रेस जब नेता किसान हत्या करते थे तो आप कांग्रेस को जिम्मेदार क्यों ठहराते थे? आप ये देखो, बताइए। जो कर्जा लेता है, कर्जा नहीं चुका पाता तो मजबूरन ऐसा कदम उठा ही लेता है। हाँ, तो ये बात विपक्ष में आप बैठ के बीजेपी वाले पहले क्यों करते थे? हाँ। ये बात विपक्ष में बैठ के पहले क्यों करते थे? आप देखिए। ये तो राजनीति में चलता अच्छा, है ना। किसान का छोड़ दीजिए, राजनीति मान ली मैंने, इसको भी छोड़ दिया। दूसरा, मैं हमारे देश के जो जवान है बॉर्डर पे, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड देखिए, 8 साल के, पिछले 10 साल के मनमोहन सिंह ने 1500 जवान क्रॉस नहीं हुए थे। शहीदों में 1500 क्रॉस नहीं हुए थे। इनका रिकॉर्ड देख लीजिए आप, 8 साल में कहाँ पहुंच गए। अभी 2 साल बाकी हैं। अरे मोदी जी टाइट है, इसलिए दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, इसलिए उसमें क्या कर रहे हैं, उसको हत्या होती है। अच्छा देखिए, मोदी जी टाइट हैं, मोदी जी टाइट है तो हमारे देश के जवानों की संख्या शहीदों में ज्यादा क्यों होगी? बॉर्डर सील हो चुके हैं, मजबूत है। मोदी जी कैसे- टाइट है इसलिए पुलवामा हो जाता है क्या? ये बताइए, आज तक सिर्फ पुलवामा हो इतिहास जा में रहा है। ऐसा देखा हमारे घर में कोई 40 जवान शहीद करके चला जाता, आज तक जांच भी नहीं होती। कारगिल में भी तो हुए थे सही। कारगिल में युद्ध हो रहा था। 1965 में होते, 71 में होते। कारगिल में युद्ध हो रहा था। तो यहाँ हुआ पर था ना, ये हुआ था ना। युद्ध नहीं था। मोदी के राज में तो युद्ध भी नहीं हुआ अभी तक। ये युद्ध नहीं था, ये युद्ध नहीं था। ये तो करवाया पाकिस्तानी है, है। मोदी सुनिए ने सुनिए, करवाया ये है। पाकिस्तानी है। मोदी जी पाकिस्तानी है। बिरयानी खाने बिना बुलाए चले जाते हैं और जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाते हैं, तो ये खुद पाकिस्तानी है, कैसे हो जाएगा? तो चादर चढ़ाने में क्या बुराई है? किसी के धर्म पे अगर चढ़ा दी तो दूसरे लोग तो जब आप जाते ऐसी हैं तो बातें मोदी जी क्यों बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये विपक्ष के लोग जब चादर या टोपी कुछ कर लेते हैं तो इन्हें सारे तुष्टीकरण। दुश्मन दिखने लगते अडानी भी हैं। चढ़ा गया था चादर तो। हाँ। अडानी जिन्ना की बड़ाई कर क्या था अडानी। देखिए, अडानी नहीं, सॉरी आडवाणी, सॉरी आडवाणी। आडवाणी जी जो भी हो, देश के बीजेपी के जितने नेता हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, ये मुसलमानों के सपोर्ट में है। मैं खुल के बता रहा हूँ, ये मुसलमानों के सपोर्ट में है। हाँ तो सपोर्ट में है ना, उनको आगे बढ़ा रहे हैं ना। हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति ने बनाया, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने नहीं बनाया, प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाया। सुनिए, अब बीजेपी ने बनाया था मुस्लिम उनको। के साथ साथ हिंदू बीजेपी ने बनाया था जो उनको। सुनिए जो आप सुनिए, आप जो हिंदू चिल्ला रहे हैं, मोदी जी ने ये करा हिंदुओं के लिए, जब मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं तो हिंदुओं की क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा हिंदुओं की हुई, देश के सेना के जवानों की सबसे ज्यादा हिंदुओं की हुई, हिंदू कर रहे हैं, भूखमरी गरीबी रेखा में हिंदू है सबसे ज्यादा, और महंगाई से हिंदू तरसते हैं, बेरोजगारी से हिंदू तरसते हैं। हिंदू हर तरीके से कोरोना में जो लोग मरे हिंदू, जब मोदी जी 40 लाख कोरोना में हिंदू मरे। अगर 5 मोदी जी ने मारे हैं। सुनिए, अब मैं मोदी जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पहले बात सुन लिया। मोदी जी को हिंदू मरे हैं तो प्रधानमंत्री हमारे कुछ कर ही नहीं रहे, तो बेकार कुर्सी पर बैठे हैं। क्या करवाना चाहते हो, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। मैं बता दो सही, क्या करवाना चाहते हो? सिस्टम को टाइट करिए। आप बताओ सिस्टम। क्या मैं करवाना मोदी जी चाहते से वो कराना चाहता हूँ कि 9 साल हो गए हैं मोदी जी, अब अपना झोला उठाइए, मोदी और तड़ीपार गुजरात चले जाइए। बहुत हो गया देश में, इनके बस की कोई चीज ना बेरोजगारी कम कर हो? सकते हैं, जनता चुन रही है ना- उनको, सुनिए, जनता उनको सुनिए, भगवान मानती है, क्यों सुनिए, चले जाए? ना महंगाई कम कर सकते हैं, ना बेरोजगारी कम कर सकते हैं, न लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक बात, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में रोजगार भाषण के अलावा, भाषण से देश नहीं चलने वाला है, इतनी सारी कंपनियां आई आज के भाषण टाइम से में। देश नहीं चलने वाला। आप जो है 9 साल के अंदर सारा इंडेक्स देख लो, बेरोजगारी का इंडेक्स देख लो, महंगाई का इंडेक्स देख लो, और वो 10 कोरोना में गई थी, साल के जो अंदर जॉब गई थी कोरोना में गई नहीं, थी ना। 10 साल के कोरोना अंदर, की वजह से 10 दिक्कत साल आई, के अब तो अंदर नहीं है ना। 10 साल मनमोहन सरकार थी, 10 साल मनमोहन सरकार, ये मोदी सरकार है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जितना फौजी इसके दौर में मरे होंगे उतना फौजी मनमोहन सरकार के दौर में नहीं मरे। कोरोना की तो क्या बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात ले लीजिए। आप एक पत्रकार हैं, आप जानते होंगे भारत में, वर्ल्ड में कितने देश हैं? वर्ल्ड में कितने देश हैं? 190 नहीं, 206 के आसपास हैं, और 190 अंतरराष्ट्रीय उसमें आते हैं, जो एक साथ संयुक्त राष्ट्र में आते हैं, 190 के आसपास। आपने कोरोना मीडिया पर कितने चैनलों पर देखा है? कोरोना जो है बीमारी कितने चैनलों पर देखा है मीडिया को, और कितने देशों में दिखाया है? 200 देशों में तो नहीं दिखाया, मुश्किल से 20-30। ये भी इंटरनेशनल गेम कोरोना बीमारी मैं नहीं मानता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कोई केमिकल ही नहीं बना है, किसी के हाथ पर लगाओ और वो लाखों लोगों को मारता चला जाए, वो खुद व्यक्ति जिंदा रहे, ऐसा कौन सा केमिकल है? ये भी इंटरनेशनल गेम है। मामूली से ये घोपला इंडिया में हुआ है सिर्फ।
इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल गेम का मतलब होता है कि विदेश के लोग भी मिले हैं, हाँ। विदेश के लोग भी, आप विदेश के प्रधानमंत्री उनको भी फायदा मिला है। जैसे कि आज चाइना हमारे बॉर्डर पे घुसता जा रहा है, जवानों पे हमला कर रहा है, हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा चाइना क्यों गए हैं? और ये गोबर भक्त अंड भक्त जो चिल्लाते हैं कि चाइना का बहिष्कार करो, भाई आप लोग बिल्कुल बेवकूफ जाहिल पढ़े लिखे हो। चाइना का बहिष्कार मैं करूंगा, एक मिनट, चाइना का बहिष्कार मैं करूंगा या सरकार करेगी? आप चाइना सामान लेने जाते हैं, मैं जाता हूँ, सरकार वहां से एक्सपोर्ट कर रही है आप सबसे मुझे ज्यादा माल। बताएं, आपको क्या लगता है पहलवान कब तक बैठे रहेंगे? इनको इंसाफ मिलने की उम्मीद लग रही है आपको? पहलवान जब तक ये बैठे रहेंगे, 2024 का चुनाव नहीं आ जाता, क्यों सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया है हमारे जवानों का, पुलवामा का, इसको भटकाने के लिए इधर सारी मीडिया और प्रशासन सबको यहाँ काम पे लगा दिया है, ताकि सत्यपाल मलिक जी की बात का बिल्कुल भी ध्यान कोई पब्लिक ना दे और मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊं। सिंपल सा ये प्लान बनाया तो हुआ है। ये थे युवा जो जंतर मंतर पे आए थे पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। इन्होंने अपनी बातें रखी है, पूर्ण जोर के साथ रखी है, लेकिन एक बात तो है, मोदी जी की काफी सारी नीतियों के खिलाफ जो है इन्होंने बोला है और बताया कि क्या कमियां प्रधानमंत्री मोदी आज के वक्त में कर रहे हैं। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।